अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हिमांशी उपाध्याय। स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में और आप देख रहे हैं हुंकार की पड़ताल कस्तूरबा नगर विधानसभा का एपिसोड 2 हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे लाजपत नगर की, जहां सीवर के लिए खुदाई हुई, सीवर डाले गए लेकिन मलबा नहीं हटाया गया, जिसके कारण लाजपत नगर के निवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और बारिश होने के बाद तो लाजपत नगर का नजारा ही कुछ और हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है वहां रहने वाले निवासी लोगों का। तो क्या दिक्कतें लाजपत नगर के लोगों को हो रही हैं, देखिए हमारे संवाददाता महेंद्र आर्य की ग्राउंड रिपोर्ट में। एक बार फिर हुंकार मीडिया की टीम जो है केजरीवाल के उस विकास को ढूंढने का प्रयास कर रही है जो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने दिल्ली के अंदर किया, उनके विधायक कहते हैं हमने विधानसभा में किया। आज हम यहाँ पे कस्तूरबा नगर विधानसभा का लाजपत नगर 1 का बी ब्लॉक का इलाका है और बी ब्लॉक का ये जो बैक साइड का इलाका है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के जो हालात हैं बद से बदतर हैं। सीवर के नाम पर चुनाव से पहले इस लाइन को खुदवाया गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ के जो हालात है वो आपके सामने इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पे हालात यहाँ पे जो है इनके द्वारा की गई है। कोई सफाई की जो सीवर का यहाँ पे जो मलबा है उसको विधायक के द्वारा नहीं हटाया गया है और सीवर लाइन डाल तो दी है, लेकिन जो यहाँ पे जो मलबा हटा के जो जिस तरह से साफ रोड बनानी चाहिए थी वो रोड यहाँ पे नहीं बनाया गया है। तो ये एक विकास मॉडल है आम आदमी पार्टी के विधायक का और यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या समस्याएं उनको यहाँ पे आ रही हैं और कितने टाइम पहले यहाँ पे खुदाई हुई थी और इनकी समस्याओं का क्या समाधान विधायक जी ने निकाला है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हम जो यहाँ पे मौजूद हैं 134 का बैक साइड का इलाका है, बी ब्लॉक का लाजपत नगर 1 है यहाँ पे, और यहाँ के निवासी हमारे साथ मौजूद हैं और क्या प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं यहाँ पे इस जर्जर जगह को लेके, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस मलिक। कितने समय से आप यहाँ पे रहती हैं? हमें हो गया 35 साल हो गए हैं। ये जो यहाँ पे जो मलबा वगैरह पड़ा हुआ है, क्या कब से? ये 6 महीने होने वाले हैं जी। 6 महीने होने वाले हैं। तो क्या काम हुआ था यहाँ पे, जरा उसके बारे में बताइए। ये सीवर डाला था। सीवर चालू है? हाँ, सीवर तो देखो अभी पता नहीं, अभी क्योंकि इसमें ना तो सफाई हुई है ना कुछ हुआ, गटर भरे हुए हैं, सारे भरे हुए हैं। तो खुदाई कर दी थी, सीवर डाल दिया था? खुदाई बस वो पाइप जोड़ी हैं, बस अभी चेकिंग नहीं हुई उनकी। वो इंस्पेक्टर कह रहा था चेकिंग करेंगे आके, जॉइंट जो है ठीक जुड़ा है कि नहीं जुड़ा देखेंगे आके, आया ही नहीं। चुनाव से पहले चुनाव से पहले उसके बाद आप लोग गए नहीं विधायक जी के पास इसके शिकायत लेके? हमने बहुत वाली वर्बली बोला है, फ़ोन करके भी बोला है कि भाई ये बैक साइड का कुछ करो, काम करो। इतनी वो आ रहे हैं, मच्छर आ रहे हैं और इतनी सीलन है घरों में, और ये देखो पौधे कितने बड़े बड़े हुए पड़े कि और 2 महीने नहीं आएंगे तो वहाँ तक पेड़ पहुँच जाएंगे। क्या नाम है आपका माता जी? जी, रीटा चोपड़ा है। अच्छा, क्या क्या समस्या है आपको यहाँ पे इस मलबे को लेके आ रही है, सीवर लाइन को लेके आ रही है? यहाँ तो देखिए कितना मक्खी मच्छर है, बीमारी वैसे फैली, कोरोना फैला हुआ है कितना, और ये सफाई नहीं होगी तो क्या होगा। आप यहीं रहती हैं? 142 नंबर हमारा। अच्छा, तो शिकायत वगैरह आप लोग लेके गए तो क्या स्टेटमेंट वहाँ से विधायक जी की तरफ से क्या आप लोगों को आश्वासन? वो कहते हैं आएंगे यही बोलते रहते हैं, करेंगे। तकरीबन कितने समय हो गया इसको इस तरह का? काफ़ी टाइम हो गया, मतलब साल तो होने वाले ही है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो मलबा है कितने समय से, क्या क्या समस्याएं आप लोगों को झेलनी पड़ रही हैं? इसकी तो बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ पे इतने चूहे हैं, इतने मोटे मोटे चूहे निकलते हैं अंदर से, अंदर हमारे ना घरों तक, आगे तक उन्होंने ना बिल्ले बना ली। अच्छा, पानी आ जाता है नीचे, पानी आता है बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं नहीं, बहुत ज़्यादा सुराख है। तो सीवर के जरिए जो है चूहे भी आ जा रहे हैं? चूहे आ रहे हैं और आगे तक पूरा खोद दिया उन्होंने, और बेसमेंटें हैं उन्होंने पानी जाता है इनकी वजह से। तो यहाँ के मच्छर, कितना गंद है। तो यहाँ के स्थानीय निवासियों का ऐसा कहना है काफ़ी लंबे समय से मलबे की समस्या यहाँ बनी हुई है और एक चूहों का भी बहुत बड़ा आतंक इस इलाके में है। और सीवर, जैसे कि यहाँ पे सीवर लाइन डाल तो दी है और जगह जगह जो है गड्ढे हैं, सुराख हैं, तो वहाँ से जो है बड़े बड़े चूहे निकलते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। तो उन्होंने भी आतंक मचाया हुआ, लेकिन समस्या लोगों की है
जो जेन्युइन है, लेकिन जिस पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। आश्वासन ही इनको मिल रहा है, लेकिन आश्वासन के सिवा कोई काम यहाँ ज़मीनी स्तर पे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और लोगों की राय जानने का प्रयास करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको इन मलबों को लेके हो रही है आने वाले, और बरसात जैसी क्या आने वाली है, बरसात में किस तरह की समस्या आएगी वो भी हम जानेंगे। युवाओं की भी हम राय लेने का प्रयास करेंगे। युवा जो आने वाले समय में जिनका युग है, जो कि आने वाले समय में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं, उनकी भी हम राय लेने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सुखप्रीत। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे इलाके में? हो गए हैं 15 साल से ऊपर 15 साल हो गए। जो समस्याएं कब से बनी हुई है यहाँ पे? ये लगभग 6 महीने होने वाले हैं। 6 महीने। चुनाव से पहले, चुनाव के हाँ बाद? जी, पहले से ही चल रही है। चुनाव से पहले। अब एक्चुअली हमारा जितना उतरना चढ़ना होता है वो ज़्यादातर पीछे की तरफ से ही होता है, आगे से तो उतना नहीं हो पाता, गेस्ट वेस्ट के लिए होता है, बट हम अपने डेली कामों के लिए पीछे से निकलते हैं। बट इस आप देखेंगे तो पूरा रास्ता ब्लॉक है, उतरने की जगह नहीं, चढ़ने की जगह नहीं है। और फिर जब बारिश होती है मिट्टी ढीली हो जाती है, नमी आ जाती है उसके अंदर, उसके हिसाब से फिर वही गंदे पैर अंदर भी जाते हैं, तो काफ़ी दिक्कत तो हुई है। विधायक जी की क्या आश्वासन है वैसे? अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है उसके बारे में कि कब तक हो जाएगा, कुछ हमारे पास कुछ अपडेट आपको नहीं नहीं है। बताया? अपडेट नहीं है। हाँ जी। तो मतलब 6-7 महीने मतलब चुनाव से पहले आप ऐसी? हाँ जी, तब से ऐसे ही रह रहा है। हाँ, अब तो देखिए आप कितने बड़े बड़े झाड़ उग गए हैं यहाँ पे, मतलब जंगली पेड़ चूहों की भी निकल आए समस्या बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आते रहते हैं, हम तो परेशान हैं उनसे बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? पंकज पहल मेरा नाम है। पंकज जी, मैं ब्लॉक का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। और जी, इतनी बड़ी समस्या यहाँ पे है पिछले 5-6 महीने से, आप अपने यहाँ के लोगों की शिकायत लेकर कभी स्थानीय विधायक के पास? मैं एक बार नहीं, कई बार उनको व्हाट्सएप भेजा है, कई बार उनको फ़ोन किया। फ़ोन तो खैर मेरे को उठाया ही नहीं उन्होंने, लेकिन कई बार कॉमन प्रोग्राम्स में, कई बार किसी के शादी ब्याह में, जब लॉकडाउन से पहले शादी ब्याह में कई बार मिले, तो कई बार मैंने उनको इस बात का जिक्र किया, तो कहते भाई साहब अभी उठ जाएगा, कल उठ जाएगा, परसों उठ जाएगा। ऐसा तो कई आश्वासन मिले मेरे को। उसके बाद मैंने कई बार उनको व्हाट्सएप फ़ोटो खींच के भेजा, लेकिन मतलब नहीं। ये जो लाइन है कम से कम 130 से लेके 146, लगभग 16-17 मकान यहाँ पे इस लाइन में है। और आप हालत देख लो कैसी है कि ग्राउंड फ्लोर वाले तो बिल्कुल बैठ ही नहीं सकते, इतनी स्मेल है यहाँ पे, इतनी स्मेल है कि आपको खुद ही भी खड़ा हुआ आपको लग रही होगी स्मेल, कि यहाँ पे बैठ ही नहीं सकते। प्रॉब्लम एक हमारे देश के अंदर वैसे ही इतनी आई है, बरसातों का मौसम आ गया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ऐसे फैलेगा, एक कोरोना का डर, हर चीज़ का इतना भयंकर इस वक्त हमारे देश के अंदर आतंक फैला हुआ है बीमारी का। उसके नज़र रखते हुए हमारे यहाँ पे तो ये तो एमएलए तो बिल्कुल टोटली इसको मैं फेलियर एमएलए कहूँगा। ये तो ना पहले कोई काम करते थे ना बाद में, कहने को तो जब जाएँ हमने सीवर डलवा दिए, अरे भैया सीवर डलवा दिए, ये काम किया है या बिगाड़ा है? मुझे तो ये समझ नहीं आती, ये काम किया है या बिगाड़ा है। इससे अच्छा तो ना ही करते, पहले सीवर भी ठीक था हमारे को तो पहले सीवर में भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि नया सीवर डाल के 2 पैसे अपने ही कमाए हैं। तो ऐसा तो नहीं चुनाव का समय नज़दीक आते देख आनंद फानन में सारा काम? बिल्कुल हुआ यही था। जैसे ही डिक्लेयर हुई सीटें, बजट पहले से तैयार था, फाइलें पहले साइन हुई थी, एकदम से गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। मैंने कहा ये क्या कर दिया तुमने? फिर गड्ढे खोदे, गड्ढे खोदने के बाद ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी, थोड़ी सी नॉलेज अच्छी थी हमारी, कि लॉकडाउन से 4 दिन पहले लेबर ज़बरदस्ती बुलवा के, इन्हीं की लेबर को डंडा दे के किसी भी तरीके से, कि मैंने बोला ये गड्ढे भर दो बस किसी तरीके से तुम। अब हमें तो पता नहीं था कि लॉकडाउन हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि इनके ना मैंने गड्ढे भरवा दिए। वो 2 दिन बाद लॉकडाउन हो गया। नहीं तो ये तो बिना गड्ढे, ये तो ऐसी हालत थी कि पानी जो है इन मकानों में रिस जाता और मकानों को खतरा हो जाता गिरने का। उन्हें एमएलए साहब का क्या जा रहा था, 2 लाख रुपए फंड, किसी का कोई हादसा हो जाए 2 लाख रुपए दे दिए जी उसको हमने, लेकिन नुकसान किसका जाएगा? जो यहाँ पे स्थानीय जो निवासी उनका, जो रह नहीं सकते इस ऐसे मौसम कैसे उसमें। 70 साल से इस देश के हैं हम, पैदा यहीं हुआ मैं, 70 साल से कोई भी पार्टी यहाँ पे आई, लेकिन ऐसा एमएलए मैंने कभी नहीं देखा। सर क्या नाम है आपका? अनिल देवगन। सर कितना समय हो गया आपको इस इलाके में? मेरे को 20 से 21 साल हो गए। तो सर जैसे कि समस्या ये आज यहाँ पे बनी हुई है, कितने समय से ये परेशानी है, और इससे पहले क्या हाल था यहाँ पे? इससे पहले हाल ठीक था, पर अभी जब से खुदाई हुई है, करीब 6 महीने होने वाले हैं, तब से तो यहाँ बुरा हाल है। पानी इकट्ठा होता है, गाड़ियों की पार्किंग्स नहीं है, आपके सामने ये कि पूरा जंगल बनना शुरू हो गया है। सर इतने बड़े यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, और आप लोग अपनी शिकायतें लेके कभी गए नहीं स्थानीय विधायक के पास? स्थानीय विधायक को कई बार बोला है, कई बार मीटिंग्स में भी बोला है उनको, जहाँ बी ब्लॉक में मीटिंग्स हुई है वहाँ भी ये उठाया गया है, पर अनफॉर्चुनेटली कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है? क्या कहते हैं वैसे? ठीक है, देखते हैं, करते हैं, ये है। अभी तो खैर प्रॉब्लम ये है कि शायद उनको कोरोना हुआ है तो बिजी है, तो इसलिए वो नहीं है, पर
तब से काम तो हो ही नहीं रहा बिल्कुल। नहीं, कोरोना को लेबर को छोड़ना हुआ है। नहीं ठीक है, ठेकेदार को छोड़ना हुआ है। हाँ ठेकेदार को नहीं, वो खुद ना तो अवेलेबल ही नहीं है। विधायक की नाकामी इसमें मानते हैं। तो ये है एक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का विकास मॉडल, जो वो कहते हैं हमने दिल्ली में किया। ये वो विकास मॉडल है जो केजरीवाल जी के विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक कहते हैं हमने अपनी विधानसभा में किया। इस मॉडल की एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार कैमरा यहाँ लेके आएंगे, ये दिखाएंगे। जैसे कि अभी एक माता जी ने बताया था कि चूहों का आतंक है, तो इस तरह के सुराख यहाँ पे हुए पड़े हैं, जगह जगह हुए पड़े हैं, जिससे जो है कि चूहों का यहाँ पे आतंक बना हुआ है। यहाँ के जो लोग, यहाँ के जो हालात हैं बद से बदतर हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर से जो हालत है यहाँ की बड़ी ख़राब है। यहाँ से चूहे सारे निकलते हैं, घरों में घुसते हैं, और जब चूहे निकलेंगे घरों में जाएंगे बड़े बड़े चूहे, तो बहुत सारा नुकसान चूहे करते हैं। तो यहाँ पे जो एमएलए साहब हैं उनका कोई ध्यान इस क्षेत्र में नहीं है, ना आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता यहाँ पे सक्रिय है, ना विधायक जी का कोई ध्यान है। यहाँ के स्थानीय लोग मिलजुल कर विधायक जी से जो है बातचीत करते हैं, लेकिन विधायक जी ने उनकी कोई भी यहाँ पे पुकार नहीं सुनी। इनको सिर्फ आश्वासन ही मिला है, आश्वासन के सिवा और कोई काम नहीं मिला है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि विधायक जी के द्वारा आखिरकार कब विधायक जी की नींद खुलती है और कब वो अपने क्षेत्र में आकर जनता की जो ये सीवर की जो व्यवस्था है, जो ये जनता के हालात यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है, जनता परेशान है, त्राही त्राही कर रही है, कब उनको इस समस्या से निजात दिलाएंगे वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। लाजपत नगर के दूसरे भाग में आपने देखा लोगों में विधायक के लिए आक्रोश है, सीवर के कारण चूहों का आतंक है, यहाँ के लोग नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है कि बिजली पानी पर वोट मांगने वाली पार्टी और केजरीवाल तक कब इन लोगों की फरियाद पहुंचती है। क्या समाधान पार्टी या उनके विधायक करते हैं, वो आने वाले समय में पता चल पाएगा। अगर आप भी देते हैं सच का साथ तो बने रहिए हुंकार 24/7 न्यूज के साथ, क्योंकि खबर छुपाते नहीं दिखाते हैं हम। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।